कराची समेत मुल्क भर के लिए बिजली का यकसा बुनियादी टैरिफ। हुकूमती दरखास्त पर नेपरा में आज समाअत होगी। घरेलू सार्फिन के लिए बिजली का ज्यादा टैरिफ ₹47.69 फी यूनिट बरकरार रखने की तजवीज़। कराची में सर्दी की शिद्दत मजीद बढ़ गई। पारा सिंगल डिजिट पर आ गया। दर्जा हरारत 6 डिग्री रिकॉर्ड। सर्दी में इजाफे के बायस कराची में आज से स्कूल सुबह 8 के बजाय 9 बजे खोले गए। तमाम सरकारी और निजी स्कूल 26 जनवरी तक फैसले पर अमल दरामद करेंगे। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में धुंध का राज बरकरार। हद निगाह कम होने से सामने की चीजें धुंधला गई। कई मकामात पर मोटरवेज बंद कर दी गई। कौमी शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई और साइबर ऑपरेशन समेत मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर शुरू कर दिया। सदर ट्रंप ने ईरानी अपोजिशन लीडर्स के साथ राब्ते का दावा कर दिया। वाज़ेह किया कि ईरान ने जौहरी मुआहदे पर बात करने के लिए राब्ता किया है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने पुरतशद्दुद मुजाहरों में अमेरिका और इसराइल को मुलव्वस करार दे दिया। लंदन में मुजाहिरीन की जानिब से ईरानी सफारतखाने से झंडा उतारने पर ईरान ने बरतानवी सफीर को तलब कर लिया। ईरान ने अमेरिका और सहूनी हुकूमत के खिलाफ मुज़ाहमत में शहीद होने वालों की याद में 3 रोज़ा शोक का ऐलान। ईरान में महंगाई के खिलाफ पुरतशद्दुद मुजाहरे जारी। ईरानी सरकारी मीडिया ने 100 सिक्योरिटी एहलकारों के मारे जाने की तस्दीक कर दी। अमरीकी इंसानी हुकूक का 15 रोज़ में 500 अमवात और 10,000 से ज़ायद गिरफ्तारियों का दावा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने ईरान में एहतजाज के दौरान तक़रीबकारियों पर वीडियो क्लिप जारी कर दिया। वीडियो क्लिप में ईरान में मुज़ाहिरों में जदीद आतिशी असलहा, मुज़ाहिरीन को अवामी सरकारी ट्रांसपोर्ट की तोड़फोड़ और आग लगाते देखा जा सकता है। कराची के बाग़-ए-जिन्ना में तहरीक इंसाफ का जलसा न हो सका। वज़ीर आला पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करके नुमाइश औरंगी पहुंचे। मुख्तसर खिताब के बाद वापस रवानगी। सिंध हुकूमत पर अच्छा सलूक न करने का इल्ज़ाम। शर्जील मेमन ने PTI की जानिब से जलसे में रुकावटें डालने के इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। वज़ीर दाखिला सिंध ने निजी न्यूज़ चैनल की गाड़ी को नुकसान पहुंचाए जाने का नोटिस ले लिया। शरपसंदों को गिरफ्तार करने का हुक्म। MKM और KUJ की सहाफ़ियों पर PTI कारकुनों के तशद्दुद की मज़म्मत। सदर आसिफ ज़रदारी ने आज कौमी असम्बली का इजलास तलब कर लिया। इजलास शाम 5 बजे पार्लियामेंट हाउस में मुनक़िद होगा। सदर ममलिकत ने आइन के आर्टिकल 54 की शिक 1 के तहत तफवीज़ शुदा इख्तियारात को बरूए कार लाते हुए इजलास तलब किया है। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने आज शाम पर पार्लिमानी रहनुमाओं का इजलास बुला लिया। इजलास में कौमी असम्बली का इजलास चलाने के हवाले से मुशावरत होगी। लाहौर के फिरोजपुर रोड पर मकान में गैस लीकेज धमाका। 6 अफराद झुलसकर जख्मी हो गए। जनरल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में डॉल्फिन फोर्स का टारगेटेड ऑपरेशन। असलहे की नुमाइश और हवाई फायरिंग के इल्जाम में 8 मुलजमान गिरफ्तार। कब्जे से असलहा और गोलियां बरामद। रावलपिंडी में घर से तलाई जेवरात चुराने वाली मुलाजमा शौहर और साथी समेत गिरफ्तार। जेवरात की फरोख्त से हासिल होने वाली 40 लाख रुपए कब्जे से बरामद। साहिवाल में पुलिस ने कार्रवाई के दौरान 5 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। कब्जे से 7.5 लाख रुपए बरामद। मुलजमान के पुलिस के मुताबिक मुलजमान डकैती की वारदातों में मुलव्वस हैं। लकी मरवत से अगवा होने वाले वकील काजिम रजा एडवोकेट को रिहा कर दिया गया। खानदानी जराए ने वकील की रिहाई की तस्दीक कर दी। अमन जरगे की कोशिशों से वकील को बाजियाब करवाया गया। लाहौर हाई कोर्ट में आवारा कुत्तों को फायरिंग और जहर के इस्तेमाल से मारने के खिलाफ दरखास्त में पंजाब हुकूमत और IG पंजाब समेत दीगर को फरीक बनाया गया है। और श्रीलंका ने पाकिस्तान को हराकर T20 सीरीज बराबर कर दी। बारिश से मुतासरा मैच में श्रीलंका ने 12 ओवर्स में 161 रन स्कोर किए। पाकिस्तानी टीम 146 रन बना सकी। कराची समेत मुल्क भर के लिए बिजली का यकसा बुनियादी टैरिफ। हुकूमती दरखास्त पर नेपरा में आज समाअत होगी। घरेलू सार्फिन के लिए बिजली का ज्यादा टैरिफ ₹47.69 फी यूनिट बरकरार रखने की तजवीज़। कराची में सर्दी की शिद्दत मजीद बढ़ गई। पारा सिंगल डिजिट पर आ गया। दर्जा हरारत 6 डिग्री रिकॉर्ड। सर्दी में इजाफे के बायस कराची में आज से स्कूल सुबह 8 के बजाय 9 बजे खोले गए। तमाम सरकारी और निजी स्कूल 26 जनवरी तक फैसले पर अमल दरामद करेंगे।
पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में धुंध का राज बरकरार। हद निगाह कम होने से सामने की चीजें धुंधला गई। कई मकामात पर मोटरवेज बंद कर दी गई। कौमी शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई और साइबर ऑपरेशन समेत मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर शुरू कर दिया। सदर ट्रंप ने ईरानी अपोजिशन लीडर्स के साथ राब्ते का दावा कर दिया। वाज़ेह किया कि ईरान ने जौहरी मुआहदे पर बात करने के लिए राब्ता किया है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने पुरतशद्दुद मुजाहरों में अमेरिका और इसराइल को मुलव्वस करार दे दिया। लंदन में मुजाहिरीन की जानिब से ईरानी सफारतखाने से झंडा उतारने पर ईरान ने बरतानवी सफीर को तलब कर लिया। ईरान में अमेरिका और सहूनी हुकूमत के खिलाफ मुज़ाहमत में शहीद होने वालों की याद में 3 रोज़ा शोक का ऐलान। ईरान में महंगाई के खिलाफ पुरतशद्दुद मुजाहरे जारी। ईरानी सरकारी मीडिया ने 100 सिक्योरिटी एहलकारों के मारे जाने की तस्दीक कर दी। अमरीकी इंसानी हुकूक का 15 रोज़ में 500 अमवात और 10,000 से ज़ायद गिरफ्तारियों का दावा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने ईरान में एहतजाज के दौरान तख़रीबकारियों पर वीडियो क्लिप जारी कर दिया। वीडियो क्लिप में ईरान में मुज़ाहिरों में जदीद आतिशी असलहा, मुज़ाहिरीन को अवामी सरकारी ट्रांसपोर्ट की तोड़फोड़ और आग लगाते देखा जा सकता है। कराची के बाग़े जिना में तहरीक इंसाफ का जलसा न हो सका। वज़ीर आला पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करके नुमाइश औरंगी पहुँचे। मुख्तसर खिताब के बाद वापस रवानगी। सिंध हुकूमत पर अच्छा सलूक न करने का इल्ज़ाम। शर्जील मेमन ने PTI की जानिब से जलसे में रुकावटें डालने के इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। वज़ीर दाखिला सिंध ने निजी न्यूज़ चैनल की गाड़ी को नुकसान पहुँचाए जाने का नोटिस ले लिया। शरपसंदों को गिरफ्तार करने का हुक्म। MKM और KUJ की सहाफ़ियों पर PTI कारकुनों के तशद्दुद की मज़म्मत। सदर आसिफ ज़रदारी ने आज कौमी असम्बली का इजलास तलब कर लिया। इजलास शाम 5 बजे पार्लियामेंट हाउस में मुनक़िद होगा। सदर ममलिकत ने आइन के आर्टिकल 54 की शिक 1 के तहत तफवीज़ शुदा इख्तियारात को बरूए कार लाते हुए इजलास तलब किया है। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने आज शाम पर पार्लिमानी रहनुमाओं का इजलास बुला लिया। इजलास में कौमी असम्बली का इजलास चलाने के हवाले से मुशावरत होगी। लाहौर के फिरोजपुर रोड पर मकान में गैस लीकेज धमाका। 6 अफराद झुलसकर जख्मी हो गए। जनरल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में डॉल्फिन फोर्स का टारगेटेड ऑपरेशन। असलहे की नुमाइश और हवाई फायरिंग के इल्जाम में 8 मुलजमान गिरफ्तार। कब्जे से असलहा और गोलियां बरामद। रावलपिंडी में घर से तलाई जेवरात चुराने वाली मुलाजमा शौहर और साथी समेत गिरफ्तार। जेवरात की फरोख्त से हासिल होने वाली 40 लाख रुपए कब्जे से बरामद। साहिवाल में पुलिस ने कार्रवाई के दौरान 5 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। कब्जे से 7.5 लाख रुपए बरामद। मुलजमान के पुलिस के मुताबिक मुलजमान डकैती की वारदातों में मुलव्वस हैं। लकी मरवत से अगवा होने वाले वकील काजिम रजा एडवोकेट को रिहा कर दिया गया। खानदानी जराए ने वकील की रिहाई की तस्दीक कर दी। अमन जरगे की कोशिशों से वकील को बाजियाब करवाया गया। लाहौर हाई कोर्ट में आवारा कुत्तों को फायरिंग और जहर के इस्तेमाल से मारने के खिलाफ दरखास्त में पंजाब हुकूमत और IG पंजाब समेत दीगर को फरीक बनाया गया है। और श्रीलंका ने पाकिस्तान को हराकर T20 सीरीज बराबर कर दी। बारिश से मुतासरा मैच में श्रीलंका ने 12 ओवर्स में 161 रन स्कोर किए। पाकिस्तानी टीम 146 रन बना सकी।